क्या आप सभी जानते हो कि हर दुनिया का हर एक बंदा किस चीज के पीछे पड़ा हुआ है? अगर आपका आंसर है कि पैसे पीछे हर व्यक्ति भाग रहा है, तो ये आंसर गलत है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिसके पास पैसा है लेकिन सुख शांति नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो किसी और चीज के पीछे भाग रहा है। तो पैसा ही एक ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे हर कोई भाग रहा है, तो कोई और चीज है जिसके पीछे हर कोई भाग रहा है, या कोई और रीजन भी है जिसके पीछे हर इंसान भागना चाहता है। वो क्या है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे माय डियर। वो क्या होगा? वो है भगवान, जिसके पीछे दुनिया भाग रही है, हर कोई भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि शायद भगवान उसको पैसा देगा, शायद उसको उसकी हालात को चेंज करेगा। तो ये समझ लीजिए भगवान कहीं अंदर है। अंदर किसके अंदर है ये समझ लीजिए। अगर आप मंदिर में जाते हैं, किसी मूर्ति पूजा करते हैं, तो इट मीन्स वो आपकी आस्था है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको उसके जरिए कुछ से आपकी इच्छा, आपकी विश पूरी हो। तो एग्जैक्ट आपको देखना है कि पत्थर के ऊपर आप विश्वास कर पा रहे हो, मंदिर में विश्वास कर पा रहे हो, सूरज में विश्वास कर लेते हो, गंगा में नहाकर पवित्र हो जाओगे इस बात पर विश्वास कर लेते हो, चांद पर विश्वास कर लेते हो। लेकिन सबसे पहले और जो सबसे लास्ट पॉइंट है, जो सर्वोत्तम चीज है भगवान के द्वारा बनाई गई, जो मंदिर है, जो मन के अंदर भगवान बैठा हुआ है, वो आप हैं, वो खुद आप हैं, वो स्वयं है जिसके अंदर भगवान है। वही मंदिर है, वही मूर्ति है, वही भगवान है। तो उस पर विश्वास कर लीजिए, तो आपका सारा कंसेप्ट, आपकी सारी प्रॉब्लम्स चुटकियों में शॉर्ट आउट हो सकती है। तो प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन को निकालना है, तो प्रॉब्लम आपके अंदर है, सॉल्यूशन भी आपके अंदर है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि प्रॉब्लम अंदर है तो सॉल्यूशन भी अंदर है, बाहर को सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि भगवान आपके अंदर बैठा हुआ है, तो भगवान के लिए कहीं बाहर, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। तो वो आपकी आस्था है, क्योंकि आप कमजोर पड़ जाते हो, कहीं और जाने की इच्छा रखते हो कि शायद वहां जाकर आपको कुछ मिलेगा। तो अपने अंदर सर्च कर लीजिए, आपको अंदर से सोल्यूशन मिलेगा। तो ऐसे आज हमारा टॉपिक रहेगा कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के अंदर ही सोल्यूशन है। कुछ याद नहीं करना, कुछ कहीं जाना नहीं है, कोई बुक परचेज नहीं करनी है। एक कंसेप्ट के अंदर सब कुछ गिवन होगा। वो सब कुछ गिवन क्या होगा, ये मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर एक छोटा सा सेंटेंस आपके सामने है, स्विच ऑन द लाइट। देख पा रहे हो आप? सिंपल है, आपको सबको पता है कि इसका मीनिंग क्या है। तो आप कहोगे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात क्या है? मैं आपको इसके जरिए भगवान, मैं आपको इसके जरिए प्रॉब्लम, इसके जरिए प्रॉब्लम को सोल्यूशन दिखाने वाला हूं। तो सोल्यूशन कहां पर है माय डियर? सबसे पहले देखिए यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है, स्विच। तो स्विच आपका एक्शन है, और जब भी कोई एक्शन होता है, तो सबसे पहला सेंटेंस, जो सबसे सिंपल सेंटेंस है, जिसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप स्टार्टिंग से यूज कर लीजिए स्विच। फर्स्ट फॉर्म यूज कर लीजिए। यूज कर लिया स्विच। स्विच मतलब एक्शन। कौन सा एक्शन है? बदलना है। क्या बदलना है? ऑन द लाइट, यानी कि लाइट जो ऑफ है उसको बदलना है। तो आप कहेंगे स्विच ऑन द लाइट, यानी कि लाइट को जला दो। जिसका मीनिंग बन गया। तो आपने स्टार्ट कहां से किया? आपने स्टार्ट किया स्विच से। स्विच यानी कि फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यानी कि फर्स्ट सेंटेंस, जिसको आप इंपेरेटिव भी बोलते हैं, है ना? तो मैं इसके अंदर आपको सब कुछ दिखाने वाला हूं। देखिए अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं, तो नेगेटिव क्या बनेगा? बिल्कुल सिंपली आप इसमें ऐड कर सकते हो, डोंट स्विच ऑन द लाइट। डोंट स्विच ऑन द लाइट। तो आपको याद नहीं करना, सिंपल आपको समझना है कि आपने उसी वर्ब से पहले यूज कर दिया डोंट। कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई आई नहीं है, कोई वी नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई टेंस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। सिंपली जब भी आपको कुछ बनाना है, सीखना है, तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट कर दीजिए। नंबर 2 में स्टार्ट कर दिए डोंट, तो डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म। लाइट को जला दो, लाइट को मत जलाओ। थर्ड पॉइंट, अगर अब मैं कहना चाहता हूं कि आप लाइट को मत जलाओ, या फिर हम लाइट को मत जलाएं, या कुछ भी, सपोज करो अगर मैंने सब्जेक्ट यहां पर यूज कर दिया आई, तो मैंने कहा आई स्विच ऑन द लाइट। आई स्विच ऑन द लाइट।
ऑन द लाइट। लीजिए ये सेंटेंस बन गया थर्ड। तो उसमें आपने क्या किया, सिर्फ वही सेंटेंस था, सिर्फ आपने उसमें सब्जेक्ट को ऐड कर दिया। आई स्विच ऑन द लाइट, मीनिंग हो गया मैं लाइट को जलाता हूं। अब मैं बात करता हूं नंबर 4 पर। अब मैंने कहा भी मैं लाइट को नहीं जलाता, तो मैंने यहां पर यूज कर दिया आई डोंट का डोंट, आई डोंट स्विच ऑन द लाइट। आई डोंट स्विच ऑन द लाइट, ये बन गया नेक्स्ट सेंटेंस। देखो ये डोंट है, मैंने सिर्फ ऐड किया आई, तो आई डोंट स्विच ऑन द लाइट, मैं लाइट को नहीं जलाता। अब मैं आपको इसी के अंदर दिखा रहा हूं कि एक ही पॉइंट से मैं कितने सेंटेंसेस बना पा रहा हूं। इन सबको याद कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको रिलेट करना है। अब मैंने कहा हम लाइट को जलाते हैं, मैंने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, तो मैंने कहा लाइट को हम जलाते हैं, तो वी स्विच, जस्ट मिनट, वी स्विच ऑन द लाइट, ऑन द लाइट। लीजिए ये बन गया सेंटेंस नंबर 5। तो ये फिफ्थ सेंटेंस बन गया आपका। तो बना कहां से, सिंपली स्विच ऑन द लाइट, डोंट स्विच ऑन द लाइट, आई स्विच ऑन द लाइट, आई डोंट स्विच ऑन द लाइट, वी स्विच ऑन द लाइट, वी डोंट स्विच ऑन द लाइट। हम लाइट को नहीं जलाते, तो बन जाएगा वी डोंट, बाकी एज इट इज, एज इट इज, वी डोंट स्विच ऑन द लाइट। क्लियर है? बना किससे है, मैं आपको बता रहा हूं कि बेसिक कंसेप्ट क्या है, प्रॉब्लम कहां पर है। प्रॉब्लम कहीं और नहीं है, प्रॉब्लम आपके पास है और सोल्यूशन भी आप ही के पास है। नेक्स्ट, अब आप कहना चाहते हैं कि सर मैंने लाइट जला दी है, मैंने कल लाइट जलाई थी, मैंने कल लाइट जलाई थी, तो आप कहेंगे, एक बार मैं हिंदी लिख देता हूं, मैंने कल लाइट जलाई थी। मैंने कल लाइट जलाई थी, तो किसने जलाई, मैंने जलाई, कब जलाई, पास्ट में जलाई, तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई स्विच की सेकंड फॉर्म यूज कर दीजिए, आई स्विच्ड ऑन द लाइट, ऑन द लाइट बन गया। वही से बन रहा है, देखो ध्यान से, स्विच ऑन द लाइट, तो मैंने कहा मैंने कल लाइट जलाई थी, तो आई स्विच ऑन द लाइट। अगर आप इसका नेगेटिव बनाए, मैंने कल लाइट नहीं जलाई, आई डिडंट स्विच ऑन द लाइट, आई डिडंट स्विच ऑन द लाइट। बिल्कुल बेसिक, आई डिडंट स्विच ऑन द लाइट। इज दैट क्लियर? बिल्कुल इजी है माय डियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक वर्ड देखना है, जो एक्शन है, जो वर्ब है, वर्ब से स्टार्ट करना है, चाहे कोई भी वर्ब हो। लाइक मैंने यहां पर यूज किया स्विच, तो स्विच ऑन द लाइट, तो एक सेंटेंस बन गया। मैं नेगेटिव बनाया, तो डोंट स्विच ऑन द लाइट, लाइट स्विच ऑन मत करो, यानी किसी को आप ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को आप एडवाइस दे रहे हैं कि लाइट को मत जलाओ, तो आप कहेंगे डोंट स्विच ऑन द लाइट। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हो प्लीज डोंट स्विच ऑन द लाइट, या प्लीज स्विच ऑन द लाइट। नेक्स्ट मैंने इसमें सब्जेक्ट ऐड कर दिया, सिर्फ आई सब्जेक्ट किया मैंने, बाकी एज इट इज, आई स्विच ऑन द लाइट। फिर नेगेटिव मैंने ऐड कर दिया, आई डोंट स्विच ऑन द लाइट। फिर मैंने थोड़ा सब्जेक्ट चेंज कर दिया कि हम लाइट जलाते हैं, तो आप बनाओगे वी स्विच ऑन द लाइट। और फिर अगर उसका नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा, वी डोंट स्विच ऑन द लाइट, यानी हम लाइट को नहीं जलाते। अब बात करते हैं पास्ट सेंटेंस की। पास्ट टेंस के अंदर सेंटेंस कैसे बनेगा, मैंने कल लाइट जलाई थी, तो आप कहेंगे आई स्विच्ड ऑन द लाइट यस्टरडे, या फिर लास्ट डे, लास्ट डे।
आप ऐसा कुछ भी यूज कर सकते हो। फिर मैंने कहा भाई मैंने कल लाइट नहीं जलाई, तो मैं कह सकता हूं आई डिडंट, याद रखना पास्ट में क्या यूज होगा, डिडंट, आई डिडंट स्विच ऑन द लाइट। इज दैट क्लियर? बिल्कुल इजी है, बेसिक है। लेट्स सी अनदर सेंटेंस। लाइट बुझा दो, अब उसको उल्टा हो गया, तो आप क्या कहेंगे, स्विच ऑफ द लाइट। अगर उस सेंटेंस का आपने बनाया तो इसका बना सकते हो। आप कह सकते हो सर डोंट स्विच ऑफ द लाइट, कि लाइट को ऑफ मत करो, डोंट स्विच ऑफ द लाइट। या फिर आई स्विच ऑन द लाइट, आई स्विच ऑफ द लाइट, यानी कि मैं लाइट को जला बंद कर देता हूं, जलाता नहीं हूं। सी नेक्स्ट, क्लोज द डोर, समझते हो आप, क्लोज द डोर क्या होगा, दरवाजा बंद कर दो। और ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। टर्न ऑफ, टर्न द फैन स्पीड डाउन, यानी कि फैन की स्पीड कम कर दो, पंखा धीरे कर दो। तो आप कहेंगे टर्न द फैन स्पीड डाउन, टर्न द फैन स्पीड डाउन। अब थोड़ा इसी को थोड़ा बनाकर देखिए कुछ सेंटेंसेस। यहां लिखा है पंखा धीरे कर दो, तो मैं इसी को बनाता हूं, चेंज करता हूं। मैंने लिखा भाई कि फैन को, फैन की स्पीड कम मत करो, मत करो, तो डोंट डाल दीजिए बस, डोंट। आप लिखेंगे डोंट टर्न, बाकी एज इट इज, डोंट टर्न द फैन स्पीड डाउन, यानी कि पंखे की स्पीड कम मत करो, पंखे को धीरे मत करो। अब मैंने इसमें ऐड करने की कोशिश की, मैंने कहा आई, यानी कि मैं पंखे को धीरे कर देता हूं, तो मुझे लिखना पड़ेगा आई, बाकी एज इट इज, आई टर्न द फैन स्पीड डाउन। इसका मीनिंग क्या बन गया, इसका मीनिंग बन गया माय डियर कि मैं पंखे को धीरे कर देता हूं। बाकी सेंटेंस एज इट इज है, सिर्फ मैंने इसमें आई को सब्जेक्ट पार्ट कर दिया। फिर इसका नेगेटिव बनाकर देखिए। अब आप कहेंगे कि मैं पंखे को धीरे नहीं करता, तो मैंने ऐड कर दिया आई डोंट टर्न द फैन स्पीड डाउन, यानी कि मैं पंखे की स्पीड को कम नहीं करता। और बन गए, और बनाइए अगर आप और बनाना चाहते हैं। अब मैं यहां पर ऐड कर देता हूं टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें आप क्या यूज करोगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड देन you have to use ing and at the end of the sentence object। आप इस कंसेप्ट को अप्लाई करोगे, इसी के अंदर करोगे। देखिए आप कहना चाहते हो कि मैं पंखे को धीरे कर रहा हूं, आप कहोगे सर आई एम टर्न, टर्न में आई एन जी आ जाएगा, टर्निंग, आई एम टर्निंग द फैन स्पीड डाउन, आई एम टर्निंग द फैन स्पीड डाउन, यानी कि मैं पंखे की स्पीड कम कर रहा हूं, मैं पंखे को धीरे कर रहा हूं।
अब मैं अगर इसका नेगेटिव बनाना चाहूं, मैं कहना चाहूं कि मैं पंखे की स्पीड को कम नहीं कर रहा हूं, तो मुझे सिर्फ यहां पर नोट का यूज करना है। आई एम नॉट टर्निंग द फैन स्पीड डाउन। आई एम नॉट टर्निंग द फैन स्पीड डाउन। तो यह सिर्फ नोट ऐड हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? पंखे की स्पीड को, उसकी जो रेस है, उसका रेस बोलते हो, पंखे की स्पीड को कम नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टर्निंग द फैन स्पीड डाउन। इज दैट क्लियर? सी नेक्स्ट। अब आप कहना चाहते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर, तो पास्ट कंटीन्यूअस में क्या ऐड हो जाएगा? इसके अंदर क्या यूज होता है? वॉज और वर। तो यहां आई का आई रहेगा, आई का आई रहेगा, साथ में आएगा वॉज, बाकी एज इट इज, टर्निंग का टर्निंग डाउन, टर्निंग द फैन स्पीड डाउन, फिर ये बन गया। ये सब कहां से बन रहे हैं माय डियर? सिंपली से अगर आप समझे तो एक ही पॉइंट से, एक ही सेंटेंस से सारा कंसेप्ट पॉसिबल है। यानी एक पॉइंट के अंदर, एक मन के अंदर, एक शरीर के अंदर प्रॉब्लम थी और उसी के अंदर उसका सोल्यूशन गिवन था। इज दैट क्लियर? सी, खिड़की खोल दो तो आप कहेंगे ओपन द विंडो, शट द विंडो, खिड़की को बंद कर दो। टीवी वॉल्यूम को कम करो, टीवी की आवाज को कम करो, तो आप कहने वाले हो, आप कहने वाले लोअर द टीवी वॉल्यूम। टीवी की वॉल्यूम को कम कर दो तो लोअर द टीवी वॉल्यूम। व्हाट यू विल से? लोअर द, ये लोअर है, लवर नहीं है, लोअर द टीवी वॉल्यूम। इंक्रीज द टीवी वॉल्यूम, टीवी की वॉल्यूम को बढ़ा दो, आवाज को बढ़ा दो, तो आप कहेंगे इंक्रीज द टीवी वॉल्यूम। डोंट मेक सो मच नॉइस, इतना शोर मत करो, तो आप कहेंगे डोंट मेक सो मच नॉइस। स्पीक सॉफ्टली, यानी कि प्यार से बोलिए, धीमे बोलिए, तो आप कहेंगे स्पीक सॉफ्टली। जोर से बोलिए, स्पीक लाउडर। अपना काम फिनिश कर दो, जल्दी से खत्म कर दो, फिनिश योर वर्क। क्लियर? अब थोड़ा इस पे कुछ सेंटेंस बनाकर देखते हैं। आप हर एक सेंटेंस पर सेंटेंसेस बना सकते हो, जैसे मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि वो याद करने पड़ेंगे, याद कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बनाना है। लाइक दिस, आप किसी को कहना चाहते हो डोंट फिनिश योर वर्क। डोंट फिनिश योर वर्क। आफ्टर दैट, मैं अपने काम को, मैं तुम्हारे काम को फिनिश करता हूं। आई फिनिश, आई फिनिश योर वर्क, यानी कि मैं तुम्हारे काम को खत्म करता हूं। अपने काम को तो मैं खत्म कर ही सकता हूं, यानी कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं। आई फिनिश योर वर्क, आई फिनिश, आई फिनिश योर वर्क। एंड देन, मैं बात कर रहा हूं यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या यूज करते हैं यहां पर? तो यहां पर यूज करते हो माय डियर हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हैज, हैव और प्लस थर्ड फॉर्म। अब लाइक दिस, तो मैं कहना चाहता हूं कि मैंने काम खत्म कर दिया है। आई हैव फिनिश्ड योर वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड हिज वर्क, आई हैव फिनिश्ड योर वर्क। तो आप कुछ भी ऐसे लिख सकते हो। और कोई सेंटेंस आप बना सकते हो माय डियर। अगर ही का यूज करेंगे तो आप ही के साथ लिखोगे हैज, ही हैज फिनिश्ड, ही हैज फिनिश्ड योर वर्क, यानी उसने आपका काम खत्म कर दिया है।
ही हैज फिनिश्ड योर वर्क, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, हिज वर्क मतलब उसने अपना काम खत्म कर दिया। शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, लड़की ने अपना काम खत्म कर दिया है। आप कह सकते हो लड़की ने तुम्हारा काम खत्म कर दिया है, तो शी हैज फिनिश्ड योर वर्क। तो ये चेंज हो सकता है आपका ऑब्जेक्ट कि योर वर्क है, हिज वर्क है, माई वर्क है, देयर वर्क है। इज दैट क्लियर? सी, अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। थोड़ा थोड़ा हर टेंस के बारे में, टेंस के बारे में बात करते हैं। इंडेफिनिट क्या यूज करेंगे, तो यहां पर आप यूज करते हो विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज करते हैं, विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म। लाइक मैं काम खत्म करूंगा, आई शैल फिनिश, आई शैल फिनिश योर वर्क। कब खत्म करूंगा, कल करूंगा, टुमारो। कि मैं तुम्हारा काम कल खत्म करूंगा, आई शैल फिनिश योर वर्क टुमारो। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है साहब कैसे बनाने सेंटेंसेस? अगर मैंने कहा अगर मैंने यहां पर लिखा शी विल, आप ये कह सकते हो विल शैल, शी विल फिनिश योर वर्क, वह अपना आपका काम कल खत्म करेगी। शी विल फिनिश योर वर्क टुमारो। मैं कल मैं कल तुम्हारा काम खत्म करूंगा, आई शैल फिनिश योर वर्क टुमारो। यानी कि आप विल और शैल दोनों का यूज कर सकते हो, नो डाउट कि कोई गलत होगा, कोई डाउट नहीं, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन याद रखना है आई और वी के साथ आप शैल यूज करते हो, बाकी सबके साथ विल यूज करते हो। अगर आप इंटरचेंज भी कर देते हो तो मिस्टेक कभी भी नहीं होगी। तो कभी भी विल शैल को अगर आप इंटरचेंज करते हो तो कोई मिस्टेक कंसीडर नहीं की जाती है। अच्छा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आप कहना चाहते हो पढ़ाई पर ध्यान दो, तो आप क्या कहेंगे, फोकस ऑन योर स्टडीज। डू योर होमवर्क, अपना काम करो, तो इट मीन डू योर होमवर्क। पैक योर बैग, अपने बैग को पैक करो। देखो फर्स्ट फॉर्म आ रही है हर सेंटेंस के अंदर, स्टार्टिंग फर्स्ट फॉर्म है। अपने बैग को पैक करो, पैक, पैक योर बैग। डोंट स्कैटर द बुक्स अराउंड, किताबों को आसपास मत बिखेरो, तो डोंट स्कैटर द बुक्स अराउंड। किताबें इधर उधर मत फैलाओ, तो आप कहेंगे डोंट स्कैटर द बुक्स अराउंड। क्लीन द टेबल, टेबल को क्लीन करो, तो फर्स्ट फॉर्म। और यहां पर देखो आप डोंट स्कैटर, स्कैटर फर्स्ट फॉर्म है, तो उससे पहले यूज और डोंट। तो मैंने आपको ये सारे सेंटेंसेस ऑलरेडी समझा दिए हैं कि अगर आप नेगेटिव बनाओगे तो डोंट पहले आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। फैलाना है, आपने किसी को बोलना है कि किताबों को फैला दो, तो आप कहेंगे स्कैटर योर बुक्स, किताबों को फैला दो। अगर आप कहना चाहते हो, एडवाइस देना चाहते हो, तो आप कहोगे डोंट स्कैटर योर बुक्स या डोंट स्कैटर द बुक्स अराउंड। क्लीन द टेबल, मूव द चेयर, कुर्सी को हिलाओ, कुर्सी को इधर उधर करो, खिसकाओ, तो आप कहेंगे मूव द चेयर। लाइन में खड़े हो जाओ, स्टैंड इन अ लाइन। पे अटेंशन इन द क्लास, क्लास में ध्यान दो, तो आप कहेंगे पे अटेंशन इन द क्लास। किताब खोलो, ओपन द बुक। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। खिड़की खोलो, ओपन द विंडो। और दिमाग खोलो, ओपन योर माइंड। किताब को बंद करो, क्लोज द बुक। डोंट बी लेट, किसी को आप ऑर्डर दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि डोंट बी लेट, कि देर मत करो। रीच ऑन टाइम, समय पर पहुंचो, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, रीच ऑन टाइम। डोंट आर्ग्यू विद मी, मेरे साथ बहसबाजी मत करो। अगर कोई पर्सन बहसबाजी कर रहा है तो आप कहेंगे डोंट आर्ग्यू विद मी। अच्छा, फाइट मत करो, डोंट फाइट, झगड़ा मत करो। साफ साफ लिखो,
राइट नीटली। स्टार्ट स्टडिंग, पढ़ना शुरू करो, स्टार्ट स्टडिंग। याद करना शुरू करो, स्टार्ट लर्निंग। लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग। ड्राइविंग करना शुरू करो, स्टार्ट ड्राइविंग। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। रीड द बुक केयरफुली, किताब को ध्यान से पढ़ो, रीड द बुक केयरफुली। लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग। राइट योर नेम, अपना नाम लिखो, राइट योर नेम। तो राइट यहां पर क्या आई, फर्स्ट फॉर्म। समय पर पहुंचो, रीच ऑन टाइम, रीच क्या आई, फर्स्ट फॉर्म आई। तो हर सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर यूज कीजिए और थोड़ा थोड़ा उसमें ऐड करते चले जाइए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में समझाने की कोशिश की। गिव द करेक्ट आंसर, यानी कि सही आंसर दो। गिव द करेक्ट आंसर, सही आंसर दो, सही जवाब दो। सिट क्वाइटली, शांत बैठो, सिट क्वाइटली। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। कंप्लीटली, पढ़ाई पूरी करो, कंप्लीट योर स्टडीज। पढ़ाई पूरी करो, कंप्लीट योर स्टडीज। अपना मोबाइल रख दो, पुट योर मोबाइल अवे। ये अपना फोन रख दो जहां पर रखना है, जो प्लेस है, तो आप कहेंगे पुट अवे योर मोबाइल। देखिए यहां पर कुछ सेंटेंसेस में समझाता हूं। पुट अवे का मतलब एग्जैक्टली होता है सही स्थान पर रखना, सही स्थान पर रखना। यानी जो चीज जहां से उठाई है, जहां पर ठीक लगती है वहीं पर रखना है। सही स्थान पर रखना। तो आप क्या कहेंगे, पुट योर मोबाइल अवे, इसका मतलब है मोबाइल को सही प्लेस पर रखो। अगर मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं कि मैंने आपका फोन सही जगह पर रख दिया है, तो मुझे लिखना पड़ेगा आई हैव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव पुट योर मोबाइल अवे। आई हैव पुट योर मोबाइल अवे, मैंने आपका फोन सही प्लेस पर रख दिया है। अच्छा, वह रख रही है, वह आपका फोन सही प्लेस पर रख रही है, तो आप लिखेंगे शी इज पुटिंग योर मोबाइल अवे। शी इज पुटिंग अवे, शी इज पुटिंग योर मोबाइल अवे, यानी कि आपका मोबाइल सही स्थान पर रख रही है। वो बता रहा है कौन रख रहा है, शी रख रही है। तो पुट अवे का मतलब होता है सही प्लेस पर रखना। तो भाई एग्जैक्टली यहां तक समझ में आ रहा है? एनी डाउट? सी, अब कॉल चल रही है, फोन चल रहा है, तो आप कहेंगे फोन काट दो, कॉल काट दो, आप कहेंगे हैंग अप द कॉल, हैंग अप द कॉल। तो हैंग अप का मतलब होता है काटना, या कहा जाए डिस्कनेक्ट करना। हैंग अप मीन्स डिस्कनेक्ट करना। फोन मत चलाओ, डोंट यूज द फोन, डोंट यूज द फोन, फोन मत चलाओ, डोंट यूज द फोन। फोन को, लैपटॉप ऑन कर दो, स्विच ऑन द लैपटॉप। शट डाउन द लैपटॉप, लैपटॉप को बंद करो, शट डाउन द लैपटॉप। फाइल को सेव करो, सेव द फाइल। ईमेल को भेजो, सेंड द ईमेल। शो मी द रिपोर्ट, मुझे रिपोर्ट दिखाओ, शो मी द रिपोर्ट। व्हेन इज द मीटिंग, तो मीटिंग कब है, आप पूछ रहे मीटिंग कब है, तो आप कहेंगे व्हेन इज द मीटिंग, मीटिंग कब है, यानी मीटिंग कब हो रही है। मीटिंग शुरू करो, तो आप कहेंगे स्टार्ट द मीटिंग।
आप कहते हैं साइन कर दीजिए पेपर पर, तो साइन द पेपर। दफ्तर कब जाना है, व्हेन डू वी हैव टू गो टू द ऑफिस। दफ्तर कब जाना है, व्हेन डू वी हैव टू गो टू द ऑफिस, व्हेन डू वी हैव टू गो टू द ऑफिस। काम जल्दी खत्म करो, फिनिश द वर्क क्विकली, फिनिश द वर्क क्विकली। आराम से काम करो, काम आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, फ्री टाइम है आपके पास, आराम से करो। तो आप कहेंगे फिनिश योर वर्क कामली या वर्क कामली। कॉल मी बैक, मुझे कॉल बैक करो। क्लास खत्म हो चुकी है, द क्लास इज ओवर। स्कूल खत्म, स्कूल की छुट्टी हो गई है, स्कूल इज ओवर। अच्छा, इट्स ऑफिस टाइम, ऑफिस का समय हो गया है, तो आप कहेंगे इट्स ऑफिस टाइम। ये स्कूल का समय हो गया है, इट्स स्कूल टाइम। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे। तो जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि आपको क्लासेस के अंदर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म उठानी है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म उठानी है, और उस सेंटेंस से आपके बहुत सारे सेंटेंसेस बनते चले जाएंगे। पहले उसका पॉजिटिव रखिए, फिर उसका नेगेटिव रखिए। नेगेटिव में डोंट ऐड करना है और पॉजिटिव में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऐड करनी है। क्लियर? तो जैसे मैंने लिखो आपको बताया भी था, साफ साफ लिखो। तो लिखना जो है वो ऑर्डर है, तो लिखने के अंदर आप यूज करोगे फर्स्ट फॉर्म लिखने की क्या होती है, राइट। तो राइट साफ साफ लिखना है, नीटली। जल्दी जल्दी लिखो, क्विकली। समझदारी से लिखो, राइट स्मार्टली। तो ये एडवर्ब है, ये आप बीच में सेंटेंस के अंदर ऐड कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग कहां से होगी, स्टार्टिंग होगी माय डियर फर्स्ट फॉर्म से। तो जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जो यूएसए इंग्लैंड के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो सबके लिए वीडियो मैंने जो बनाई है, इस वीडियो के अंदर कंटेंट देने की कोशिश की है कि सेंटेंस को फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करना है। बिल्कुल बेसिक है, सिंपल है। तो जब भी आपके पास टाइम मिले तो वीडियो को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना है कि सर ने समझाया कैसे है, कहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस होगा, कहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंसेस होगा, कैसे यूज करना है। और इफ यू फेस problems you may connect me, you may call me at any time at my number given to you. And once again I am trying to give you, that is 8950460457, 8950460457. You may contact me at any time. If you face any problem you may call, or you may WhatsApp number. Okay my dear, so till then bye bye. Don't forget to share and subscribe.